होलाष्टक। होलाष्टक क्या है? होलाष्टक को क्यों माना जाता है? क्या इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं और इसे अशुभ समय क्यों कहते हैं? होलाष्टक समाप्त कब हो रहा है और होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें? इस तरह की जितनी भी आपकी शंकाएं हैं उन सब शंकाओं का निवारण हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। अभिवादन मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और जानकारी बांटें। जानकारी बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आइए अब हम लोग होलाष्टक के बारे में बात करते हैं। होली खुशियाँ बांटने का पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली। होली रंगों का त्यौहार है। लेकिन होली के 8 दिन पहले, जिसे कि हम लोग होलाष्टक के नाम से जानते हैं, होलाष्टक 2 शब्द के मेल से बना है। एक तो हो गया होली, दूसरा हो गया अष्टक, अर्थात होली और 8। तो होली के 8 दिन पहले सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। जैसे शादी विवाह नहीं होते, अन्नप्राशन नहीं होता, उपनयन संस्कार नहीं होता। इस तरह के जितने भी शुभ कर्म हैं होली के 8 दिन पहले वो रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें होलाष्टक लग जाता है। अब होलाष्टक लगता क्यों है? कहते हैं कि प्रहलाद की कहानी तो हम लोग सभी जानते हैं। तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद को नहीं चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करे। इसके लिए वो प्रहलाद को मार देना चाहते थे और ऐसा प्रयास उन्होंने काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन उसमें हिरण्याकश्यप को कभी भी सफलता हासिल नहीं हुई और हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का वो बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो उन्होंने होलिकाष्टक के अवधि में अपनी बहन को बुलाया था, जिसका नाम होलिका था, जिसको कि अग्नि पर विजय प्राप्त थी। उसके पास एक ऐसी चादर थी जिस चादर को ओढ़कर अगर वो प्रचंड अग्नि में भी बैठ जाए तो अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। तो इसलिए होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर खुद तो वो चादर ओढ़ लिया और प्रचंड अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका उस अग्नि में जलकर नष्ट हो गई। इसलिए हम लोग हर साल होली में होलिका दहन का उत्सव भी मनाते हैं। तो होलाष्टक में कोई शुभ कार्य इसलिए नहीं किया जाता। कहते हैं इस अवधि के दौरान हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी थी और इसलिए इस अवधि को किसी भी शुभ कर्म के लिए उचित नहीं माना जाता। अगर आपके घर में कोई बीमार हो, कोई व्यक्ति मरणासन में हो, तो क्या आप कोई उत्सव मनाएंगे? ठीक उसी प्रकार प्रहलाद यातनाएं झेल रहे थे, तो उस अवधि में हम लोग खुशियाँ कैसे मना सकते हैं, कोई भी शुभ कर्म कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग इस होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कर्म नहीं करते, या ऐसा कहें कि कोई भी शुभ कर्म इस अवधि में वर्जित होता है। इस बार होलिका दहन 28 मार्च को होगा और उसके अगले दिन 29 मार्च को रंगों से होली खेली जाएगी। और इसके ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग रहा है, जैसा कि जिसके बारे में कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यानी 22 मार्च से 28 मार्च तक का जो वक्त है वो होलाष्टक का है। तो पुराणों और शास्त्रों में होलाष्टक की अवधि को शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। और ऐसी भी मान्यता है कि फागुन के महीने में भगवान कृष्ण और भगवान शंकर जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। फागुन के महीने में ही शिवरात्रि भी होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इस अवधि में आप भगवान शंकर और भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजा करें। और प्रहलाद की कहानी के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। तो अब है कि इसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बात। तो इसमें हम लोग कोई भी जैसे गृह प्रवेश नहीं कर सकते, उपनयन संस्कार नहीं कर सकते, शादी विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे इसी अवधि के दौरान प्रदोष व्रत भी आता है, जैसा कि 26 मार्च को प्रदोष का व्रत है और 24 और 25 मार्च के बीच में एकादशी का भी व्रत है। तो ऐसा नहीं है कि ये व्रत
है हम लोग होलाष्टक की अवधि में पड़ रहा है तो हम ये व्रत ना करें। हम ये व्रत कर सकते हैं, बिल्कुल हमें करना ही चाहिए। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन होली है उस दिन हर एक पूर्णिमा में बहुत लोगों के घर में सत्यदेव प्रभु की कथा की जाती है, सत्यनारायण पूजा की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस होलाष्टक के अवधि में पड़ने वाले पूर्णिमा के दिन हम लोग सत्यदेव प्रभु की कथा नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे और सुनना भी चाहिए। बल्कि बहुत लोग तो इस होलाष्टक के अवधि में अन्न का त्याग कर देते हैं। होलाष्टक के 8 दिनों में वो लोग फलाहार करके ये 8 दिन गुजारते हैं, व्रत में रहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नवीन कार्य शुरू ना करें। जैसे कि अगर आपको उद्यापन करना है तो 8 दिन की तो बात है, आप 8 दिन के बाद उसका उद्यापन कर लें। कोई नया व्रत शुरू करना है तो वो आप होलाष्टक अवधि के बाद करें। लेकिन जो पूजा पाठ आप करते आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे कि भवन निर्माण का कार्य चल रहा है तो आप उसे इस होलाष्टक की अवधि में ना रोकें, उसे अनवरत चलने दें, इसमें कोई भी बाधा विघ्न नहीं है। लेकिन गृह प्रवेश ना करें इस अवधि में। सिर्फ 8 दिनों की बात होती है, उसके बाद फिर से आप सारे शुभ कर्म कर सकते हैं, सारे व्रत करें, सारे उपवास रखें, लेकिन कोई भी नया उपवास शुरू ना करें, ना ही किसी व्रत का उद्यापन करें। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।